एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मेरे खुदावन के वचन में ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। आपके कान उसके वचन को सुन रहे हैं, सुनने के बाद आपके पांव उसी तरह करें जो वचन कहता है, फिर वो उसी तरह करेगा जो वचन में लिखा है, और शर्मिंदगियां दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। हाँ, यूहन्ना 8:44। यूहन्ना, हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। थोड़ा ध्यान रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, कहीं मैं बाइबल में से बाहर तो नहीं। आपको थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर बात हो रही है। मैं आज बात करूंगा एक कलीसिया। आप बोलते हो, आज बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना है। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, पर मैं बड़ी गहरी बातें कर जाऊंगा इसमें, पर थोड़ा ध्यान से सुनना है मैं क्या बोलकर जाऊंगा, क्या कह रहा हूं। बाइबल कहती है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान किसका पिता है? शैतान को कौन सा राज दिया गया है? शैतान क्या है, क्या कर सकता है? शैतान इस धरती का पिता है। यू नो, डीमंस जो है वो इस धरती का पिता है। लिखा तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर खड़ा न रहा, झूठ का पिता है। रोज झूठ बोलता है आपसे, रोज कंफर्म झूठ है उसके पास, और आपको झूठी शिक्षा कई बार आपके जीवनों में आती है और आप ठोकर खाते हो। वचन में लिखा गलातियों की पत्री में कहता, लास्ट की 5 चैप्टर में उसमें लिखा शैतान के जो काम है, निंदा, चुगली, गलत बातें, विरोध, ईर्खा, घमंड, झगड़ा, वैर, कुकर्म, गलत काम, व्यभिचार, गंदा बोलना, गंदा सोचना, गंदा देखना, ऐसा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। ये शैतान के फ्रूट्स हैं, ये शैतान के फल हैं, ये शैतान की डाइट है। क्या हम ये डाइट तो नहीं खा रहे? क्या हम इसे खाकर तगड़े तो नहीं हो रहे? इसे खाकर आप रूह में तगड़े नहीं होंगे, इसे खाकर आप शरीर में तगड़े होंगे, क्योंकि वो शरीर का पिता है। और वो इस धरती पर का पिता क्यों कहलाता है? क्योंकि वो शरीर की मनसाओं को पूरा करना चाहता है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शरीर की मनसा को पूरा करते करते परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। आप चंगियाई लेने आए हो, आप अपने बच्चों का छुटकारा चाहते हो, आप घर चाहते हो, आप बिजनेस चाहते हो, आप बरकत चाहते हो, आप जॉब चाहते हो, आप कुछ भी समथिंग यहां पर लेने आए हो, पर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं हो तो आप यहां से कुछ नहीं ले पाओगे। उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दाल कभी बनेगी वो कढ़ाई में नहीं बनती, उसे कुकर में जाना पड़ता है।
हाँ, कपड़े पानी से साफ नहीं होते, उसे सूप या कोई भी ऐसा सर्फ जो लगाना पड़ता है जिससे वो साफ हो जाए। पानी बाद में इस्तेमाल होता है, पहले रगड़ते हैं उसे। और आप कहो बिना वचन के हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलें, वचन को पीछे रखकर, तो जीत पाओगे? हाँ, जीत पाओगे? तो आज बीबी बह जा, केड़ी सर्कस च घूमी जानी है, एक बच्चा नहीं सामने जाता, कली आले कली दुआले, कुछ टकला नाली। बच्चों बैठ जाओ आराम से, शांति, यहीं पर ही बैठ जाओ, बाद में टॉफी दूंगा तुम लोग को। हाँ, जब हम उसकी बात कोई नहीं सुनना चाहते, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, हम उसके पीछे चलना नहीं चाहते, तो गुमराह कौन है? वचन गुमराह है या हम गुमराह है? अगर वचन के पीछे चलोगे तो रास्ता दिखेगा, अगर वचन को छोड़ोगे तो रास्ता नहीं दिखेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। बाइबल कहती है वो आरंभ से झूठ बोलता आया है और वचन पर स्थिर न रहा, और क्या करता है? वो झूठा है, झूठ का पिता है, सच में खड़ा नहीं रहता। इसलिए जहां पर सच्चाई है वहां से उसे भागना पड़ता है। मेरे खुदावंद का वचन जो है वो सच्चा है, और जब आप उसके पीछे चलते हो तो याद रखना आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। आप हर समय पर अपने जीवन पर जीत देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैं नहीं जानता आप बाइबल को किस रीति से मानते हैं, मैं नहीं जानता आप बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, पर जैसे लिखा है आप भी वैसे पढ़ते हो, मैं भी वैसा ही पढ़ता हूं। पर बात एक है, मैं उस वचन को लेकर सुनता, समझता और उसके पीछे चलता हूं। हालेलुया। आज हम लोग क्यों चंगियाई में देरी हो जाती है, क्यों हमारी बरकत में देरी हो जाती है? इजरायली क्यों नहीं 11 दिन के सफर को 40 साल लगा दिए थे? क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे थे जिस अकॉर्डिंग से परमेश्वर उन्हें कह रहा था और मूसा उन्हें समझा रहा था, पर वो नहीं समझ पा रहे थे। परमेश्वर ने कहा रास्ता तो 11 दिन का है, 11 डेज का है, पर इन्होंने 40 साल 40 ईयर्स लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि उन्होंने चाहा अपनी इच्छा के अनुसार कि नहीं हम ऐसा करेंगे, और देरी उनके द्वारा हुई, परमेश्वर के द्वारा कोई देरी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा कोई देरी नहीं है। उसने कहा है मैंने इस सृष्टि की रचना की है अपने शब्दों के अनुसार। अगर मैंने कहा पृथ्वी बने, पृथ्वी बनी। सूरज को कहा रोशनी दे, उसने रोशनी दी। मेरे शब्दों में इतनी ताकत है तो आज भी मेरे शब्द उतना ही काम करते हैं। अगर तुम उसके पीछे चलोगे तो झूठ आपकी जीवन से निकलेगा, सच्चाई आपको पता चलेगी कि परमेश्वर आज भी जिंदा है और आपके घरों में, आपके बच्चों की जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। जिनकी लाइफ में परमेश्वर जिंदा है उनसे जाकर पूछे कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर को सिर्फ बाबा बनाया हुआ है, एक बाबे की तरह पूछते हैं कि बाबे को उसे ये चाहिए, उसे ये चाहिए, और बाबा जाए अपने काम में। वो बाबा नहीं है, ना तो वो तांत्रिक है, ना तो कोई गुड्डा है, ना तो कोई वो अलादीन का कोई चिराग है। जब चाहिए तब मांगा और जब नहीं चाहिए तो रख दिया। कोई विश पूरी करने के लिए नहीं उतरा वो स्वर्ग से। हालेलुया। कोई विश पूरी करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरा। यीशु में जाना है तो घर मिल जाएगा, यीशु में जाना है तो ये मिल जाएगा। जब मैं यीशु में आया था तो मुझे ये नहीं पता था क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पर मैंने वहां पर जाकर अपने जीवन को बदलता हुआ देखा। गाड़ी, घर, मकान, धन, दौलत, ये तो
शैतान के पास भी है, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास भी होगी तो चर्च में नहीं जाते होंगे, जो और की रिलीजियस के साथ जुड़े होंगे उनके पास भी बहुत सारा धन होता होगा। हाँ, धन से उसका कंपैरिजन मत करो, घर से उसका कंपैरिजन मत करो, गाड़ियों से उसका कंपैरिजन मत करो। यीशु का कंपैरिजन ना तो घर से है, ना तो गाड़ियों से है, ना तो धन से है। यीशु अगर किसी के जीवन में दिखता है तो वो तभी दिखेगा, तब आप देखना एक बंदा मारने वाला था, जो मारता था, बाइबल कहती है जब शाऊल से पौलुस बना, शाऊल मारने वाला था, जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद मारने वाला बचाने वाला बन गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, ये परमेश्वर है। परमेश्वर आज मुझे इतने पैसे चाहिए, 5,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, इससे उसका कंपैरिजन मत करो। मेरे या आपसे कंपैरिजन करने से वो परमेश्वर की गद्दी से उतर नहीं जाएगा, वो तो परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। मत्ती 4 में पढ़ना और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आयत को पढ़ते रहना, आपको पता चल जाएगा। शैतान ने कहा जीसस से ये सारी दुनिया का वैभव मुझे दिया गया है, तू मुझे नमस्कार कर, देख ये सब कुछ तेरे पीछे हो जाएगा। हालेलुया। आज अगर इंसान परमेश्वर को चाहता है, वो अपनी डिजायर पूरी करना चाहता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 33 आयत में लिखा है, पहले तू उसके धर्म राज की खोज कर और जिस वस्तुओं के तू पीछे है वो तेरे पीछे पड़कर मिलेंगी। आमीन। अब्राहम ने एक चीज को माना, हमारे पास तो बाइबल है, तब वहां पर बाइबल नहीं थी, उसके पास एक शब्द पहुंचा था, अब्राहम मेरे पीछे हो जा, मैं तुझे जातियों का पिता बना दूंगा। उसने शब्द को सुना, धन, घर, बार, बिजनेस सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला। पहले वचन का, और वचन सच्चा है। अब्राहम जैसा धनी कोई ना था, उसने अब्राहम को मित्र कहा। अब परमेश्वर के पास आयो। खुदावन के लोगों, मैं आपको वो सुना रहा हूं जो कलाम मुकद्दस में लिखा है। अगर आप इन्हें समझोगे, जानोगे, तो आप ये याद रखना, धन, गाड़ी, घोड़ा से उसका कंपैरिजन मत करना, ये तो सबके पास है। ये कंपैरिजन होगा, ये पहले बहन कैसी थी, ये पहले भाई कैसा था, आज ये नशे करता था, पर आज ये परमेश्वर की महिमा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये है जीसस, ये है जीसस की पावर, ये है जीसस की पावर। बदले तो कोई बदल सकता है। आज हर एक जन, चाहे मैं कोई भी रिलीजियस के साथ जुड़ा हुआ था, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, चाहे मेरा घराना जुड़ा हुआ था, पर मैं वहां पर जाकर भी पाप करता था, वहां पर जाकर भी गुनाह करता था। मैं सुबह शाम एक पाठ करने के बाद भी गलत काम कर रहा था, पर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं था, मेरे जीवन में कोई ताकत नहीं थी जो मुझे बदल पाए। जब मैंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को सुना, मेरे पास एक ताकत आ रही थी जो मुझे बार बार मजबूर कर रही थी, तूने ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, वो मुझे रोक रही थी। मैं सोच रहा था मुझे कौन सी पावर है जो इतना बड़ा जोर लगाती है। अगर मैं कोई लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, मेरे से पहले तो मुझे आनंद था, मैंने इसको मारा है, इसको मारा है, ये पाप किया है मैंने, तो मुझे पता था, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। अब मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? बोलो वचन में ताकत है, बोलो वचन में ताकत है। अगर जीसस ने दुनिया को धन से खरीदना होता तो कब का खरीद गया होता। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके बच्चे बदल गए, आपका परिवार बदल गया, उसको ना उसकी मां बदल सकी, ना तो उसको उसका बाप बदल सका, पर किसने बदला? उसके वचन में ताकत है, उसके वचन में ताकत है।
है, यहां पर झूठ की बात हो रही है और यहां पर एक सच्चाई की बात हो रही है। झूठ टिका नहीं रहेगा, सच्चाई बनी रहेगी, अंत तक बनी रहेगी। वो साबित करता रहेगा, जो मेरे वचन के पीछे चलेगा उसे मानेगा, वो अपनी जिंदगी में हर समय पर मेरी प्रेजेंट को देखेगा। और जहां पर उसकी प्रेजेंट उतरती है वहां पर अंधकार नहीं रहता, वहां पर चानन आ जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वहां पर बरकत आ जाती है यीशु के सामर्थी नाम में। वहां पर छुटकारा आ जाता है यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। आप मानो, जब जीसस को बुलाया गया, कहते कि प्रभु मेरे घर पे आ, प्रभु मेरे घर पे आ, तो जब यीशु मसीह उनके घर पे गए थे तो उनके जीवन को बदल दिया था। हालेलुया। यीशु जानता है आपके घर में क्या है, आपके घर में क्या मुसीबत आई हुई है, आपके घर में कर्जा है, आपके बच्चे दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं है, आपके परिवारों में नशा है। जीसस जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो जाओ एक बार कहता आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भूखा नहीं रखता, उन्हें खाने को देता है। कहता तुम तो उनसे बढ़कर हो, तुम्हें ना देगा। हालेलुया। मानना ये है, हम क्या सुन रहे हैं, क्या जान रहे हैं, किसके पीछे हैं। एक बंदे ने किसी को कह दिया तू बड़ा मोटा हो गया है, तो उसको चिंता हो गई। एक ने किसी कह दिया तू काला हो गया है, उसको चिंता हो गई, वो अपना मुंह ही बार बार साफ करता रह गया। हाँ, फेयर एंड लवली लगाता रहा कितनी बार। किसी ने कह दिया हम कितनी चिंता करते हैं, लोगों ने हमें ये बोला, लोगों ने हमें ये बोला, लोगों ने हमें ये बोला। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बंदे आते हैं, मैं कई बार, हर बार सोचता हूँ, कई बार क्या, इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, कितने लोगों को मिलता आया हूँ। मैं सोचता हूँ भाई ये अभी का अभी भी, मुझे लगता है इसका बच्चा बड़ा हो गया है, पर मुझे लगता है ये अभी बच्चे से भी छोटा है, लगता है इसे भी दूध पीना चाहिए अभी, क्योंकि मसीह में लिखा है अब तो तुम दूध पीते बच्चे ना रहो, रोटी खाते हो। अब भी हम लोग कह रहे हैं, इन्हीं बातों में जी रहे हैं, इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं, अब तक नहीं निकल पा रहे हैं। बाइबल क्या बयान करती है, बाइबल क्या बयान करती है। आज झूठ पर टिकना है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये झूठा है। आपका सब कुछ हो सकता है, उसका कुछ नहीं हो सकता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका हो सकता है, उसका नहीं पता, उसका कुछ नहीं हो सकता है। तेरा फ्यूचर नहीं है। आपको कहे तेरा फ्यूचर नहीं है, आप उससे बोले मेरा फ्यूचर तो जीसस है, तेरा फ्यूचर कुछ भी नहीं है भाई। पागलों की तरह यही फिरते हैं, दुष्ट आत्माएं फिर रही हैं, आप सही ठिकाने पर हो। हालेलुया। अब देखो पागलों की तरह जाते बेचारे नशा करने के लिए मरे हुए हैं। मैंने एक वीडियो देखी, फॉरेन में ऐसे रोड पर पड़े हैं, ऐसे कई ऐसे खड़े हैं, कई लड़कियां ऐसे खड़ी हैं झूम रही हैं, कोई लड़के ऐसे खड़े हैं, वहां पर विश्वासी आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। किसी ने आधे कपड़े डाले हैं, किसी ने पूरे डाले हैं, वो आकर उन्हें ढक रहे हैं। अच्छे अच्छे ऐसे, क्योंकि मैं देख रहा और मैं ये कह रहा प्रभु ये क्या हो गया है, इतना 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 पाप फैल गया। उनको धन की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जीसस की जरूरत है। जब तक जीसस की डाइट नहीं मिलेगी तब तक वो चीजों से वो आजाद नहीं हो पाएंगे। और वो जीसस की पावर तभी काम करेगी अगर सामने वाला बंदा उसके ऊपर जो दुआ कर रहा है, दुआ करने वाला बंदा एकदम सिद्ध है। उसने कहा मैं पाक, तुम भी पाक बनो। मूसा को 40 साल लगा दिए थे, उसने 40 साल का मूसा था, 40 साल और लगा दिए और उसे और डीपली नीचे किया। नहीं तो मूसा की जो नॉलेज थी वो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही थी। वो कहता ये जीरो बने ताकि मैं इनके अंदर जब अपनी मैं भरूं तो ये मतवाला हो जाए। और जब मूसा मतवाला होता था तो स्वर्ग खुलता था। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आता कि नहीं आता मूसा का नाम? हाँ,
समुंदर दो भाग करने वाला ही वही था, वही था। क्यों? अगर वो सभी कहते परमेश्वर ने किया है, पर किया उसके द्वारा है। किया उसके द्वारा है। वो अपने दास को कभी कट नहीं कर सकता, अपने नबी को कभी कट नहीं कर सकता। लिखने वाले ने एक बात लिखी, कहते ये तो मूसा था, समुंदर दो भाग हो गया। अगर वहां पर यीशु खड़ा होता तो समुंदर के ऊपर ही चला देता उन्हें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। और हमें यीशु मिला है। हालेलुया, हालेलुया। चलाया कि नहीं चलाया था उसने पतरस को? कहता मैं झूठा नहीं, मैं सच्चा हूं, आजा पानी के ऊपर। फिर चला दिया। झूठा कौन है? बार बार झूठ बोलता है ना, वो याद रखें वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। झूठ बोलते हो, परमेश्वर की ओर से नहीं हो। अब सुनो, मैंने एक बात आपको बड़ी अभी 5-7 मिनट मेरे पास है, आपको बताता हूं। आपको पता है जब हम झूठ बोलते हैं, अब सुनो, मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर शैतानी चर्च बाइबल में से कैसे आ गई? उसने कहा बाइबल में है, ये तो पवित्र बाइबल है। उसने कहा इसी में से लोग उठते हैं बुराइयों में करने के लिए। एक पवित्र रहते हैं, एक जो उसमें नहीं रहते वो एक दूसरे कामों में लग जाते हैं। बाइबल को पढ़ते हैं, आपको पता चले। शैतान की सभा, प्रकाशित वाक्य 2:9 आयत में क्या लिखा है? जिसको जिसको मिल रहा है वो मेरे साथ पढ़े। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य उसकी 2:9। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। ये देख लो, मैंने कहा ये कौन सी सभा है? बोलो शैतान। यहां पर बाइबल कहती है मैं जानता हूं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, पर वो यहूदी नहीं, ये शैतान की सभा कहता। एक चर्च से एक चर्च निकला कि नहीं निकला? हालेलुया, हालेलुया। एक चर्च से लोग निकलते कि नहीं निकलते एक दूसरे को गुमराह करने के लिए? निकलते कि नहीं निकलते? एक चर्च से लोग, जब चर्च लगता है, लगने के बाद एक दूसरे की लोग बुराइयां करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? वचन कहता है ये करो, वचन कहता है क्या करो, फिर वचन के अकॉर्डिंग है हम लोग। मेरा यीशु इतना धनी है, 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर स्वर्ग की ओर उठाता है, तो 5000 लोगों से अधिक लोगों को खाना खिलाने के बाद 12 टोकरियां फिर भरी रह जाती हैं। मेरे जीसस में इतनी पावर है, वो थोड़े को भी बोते में बना देता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप क्या, ये सच्ची बरकत है, ये कभी ना खत्म होने वाली बरकत है। उसने कहा शैतान की सभा निकलती है एक सभा में यीशु को मानते हैं, उसी सभा में लोग क्या करते हैं? अपनी बनाई गई हाथों से तस्वीरों को पूज लेते हैं। क्या इसमें यीशु के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? डिसाइड आपने करना है। शैतान के अपने सेवक है, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11:15 आयत में क्या लिखा है? शैतान के अपने सेवक भी हैं। सुन लो, ये भी हैं। मैंने इसको बड़े लंबे समय से इसको लिखा था, 11:15 आयत में।
हाँ हाँ, सुनो, लिखा, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे, उसके सेवक धर्म के लोगों का रूप धरे, मतलब ऐसे सेवक है जो अधर्मी है और धर्म का रूप धर रहे हैं। ऐसे सेवक आएंगे जो धर्मियों का रूप धरेंगे पर होंगे धर्मी नहीं। आप कैसे पहचानोगे उसे? एक को मैंने पूछा, अब मैं किसी के अंगेस्ट नहीं हूं, कहता एक पासवान आए मेरे घर में, प्रे की, चाय पानी पिया, चंदा लिया, आउट। उसके बाद अगला आया, उसने प्रे की, चाय पानी पिया, बाहर। एक और आए, चाय पानी पी, बाहर। मैंने कहा तेरा तो 500-700 खुल जाता होगा। कहता हमारे पास बच्चों को देने के लिए दूध नहीं मिलता बाद में। मैंने कहा फिर प्रभु तेरी सुनते नहीं है। सुनो, अब हमारे भारत में तो ये बात चलती है भाई, ये तो नॉर्मल टोक है जो हमारे भारत में चलती है। ये भी खुदा का घर है, सामने वाला बैठा भी है वो भी खुदा का घर है, ये भी है, ये भी है। भोले है ना, बाइबल को नहीं जानते। आपने जाना है कि वो मसीह में लिखा तुम उसके फलों से उन्हें जांचोगे। इसमें लिखा उसके सेवक है पर धर्म का रूप लेंगे पर होंगे अधर्मी। पहचानोगे कैसे? अब जो उसके पास है वो आपके पास कैसे आएगा? जब वो आपके ऊपर प्रेयर करेंगे। अब मेरे लिए प्रार्थना कर दो, सिर दिता होया पास्टर ने सिर प्रार्थना कर दो, मार मार सिर ही इन्ना कर दिता अपना, कमले होए फिर दिया, पता नहीं कुछ। 10 पास्टर ने नंबर रखे आ, बात फिर हुई है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ, जिथे जीवित चर्च का हिस्सा है, उत्थे काम कोई नहीं करना, उत्थे विश्वासी नहीं बनना। आपको कहना चाहता हूं, फिर वो क्या करते हैं पता? ले तुहाडा किहड़ा पादरी तुहाडे घरे आउंदा आ, कदी आया है? असीं कहना ना कित्थे आया आ, वो कित्थे हुंदा, देखिया ना ये वड्डियां वड्डियां गड्डियां च घुमदे आ, इन्हां ने कित्थों आना तुहाडे कोल? ये नहीं मिलदे किसे नूं। इन्होंने तो धंधा बनाया होया बिजनेस का। सही है, गड्डियां पास्टर नहीं। हाँ, प्रभु ने क्या कहा? ये फूट डालेंगे। हालेलुया। ताड़ा पादरी घर नहीं है, ला तेनू की लेना देना, तू अपना काम कर ते फिर जा। बाइबल में लिखा है, सुनो, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, परमेश्वर के याजक लोग होते थे ना, जो वो घर में नहीं जाते थे, उनके साथ जो लोग होते थे ना वो जाते थे घरों में। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, वो तुम्हारे लिए प्रेयर्स करे। एक अकेला चर्च नहीं चला रहा हूं, बहुत कुछ कर रहा हूं चर्च के साथ, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। आपके लिए दुआ भी करता हूं, मेरे आने या जाने से नहीं, आप यहां पर आ रहे हो, वचन को सुन रहे हो, मेरे लोग, मेरी टीम प्रेयर वॉरियर्स आपके घर में आ रही है। एक प्रेयर वॉरियर्स टीम आपके लिए दुआएं करती जा रही हैं, और आप सेम नहीं दिखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।